बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आलू गोश्त की रेसिपी घर में तो सिंपल से सादा से तरीके से बन जाती है, लेकिन देगी आलू गोश्त कैसे बनता है और इसके परफेक्ट होने की निशानी क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, गुड लुकिंग के साथ साथ में ग्रेवी ऐसी दानेदार होनी चाहिए, और अगर तरी को ग्रेवी से अलग किया जाए तो ये आसानी के साथ में सेपरेट होनी चाहिए। और आलू भी बहुत अच्छे से पके हुए तो होने चाहिए, पर ये मेल्ट नहीं होने चाहिए, बल्कि आलूओं के कार्नर जो हैं ये थोड़े शार्प होने चाहिए। और बीफ तो दोस्तों ऐसा नरम होना चाहिए कि गोश्त के रेशे को जहाँ से चाहें वहीं से कट हो जाए। अब ये ऐसा देगी आलू गोश्त बनेगा कैसे, तो चलिए फिर दोस्तों इसे बनाकर ही देखते हैं। अब बीफ आपके पास जितना भी हो, छोटी कटिंग में हो या बड़ा बड़ा सा कट किया हो, हड्डी वाला हो या बोनलेस हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आलू जो हैं ये गोश्त से आधे ही होने चाहिए और इनकी कटिंग बड़ी बड़ी सी ही होनी चाहिए। बस एक आलू के 4-4 पीसेस ही होने चाहिए। आगे चलकर हमने इनको फ्राई करना है, 2 बारी में इनको बहुत अच्छे से पकाना है, और ऐसा करने से इनके कच्चे रहने का या खड़े रहने का बिल्कुल भी इम्कान नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर हमने इनको पानी में डिप करके रखना है, ताकि जब तक हम बाकी की तैयारी करें उस वक्त तक आलू काले नहीं पड़ने चाहिए। चलिए अब सबसे पहले बहुत ही खुशबूदार देगी मसाला बना लेते हैं। और देगी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आपने जावित्री लेनी है। अलग अलग पत्तियाँ हों तो आपने 3-4 ले लेनी है, और इसके साथ में ही आपने खुशबू के लिए 2 बड़ी इलायची लेनी है। इसके बाद में आएगा बादियान का 1 फूल और 2 टुकड़े दालचीनी के। अब इन सारे खुशबूदार खड़े मसालों के साथ साथ में 15 से 20 साबुत काली मिर्चें लेनी है, 6-7 लौंग के दाने और आधा चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करना है। और सब्ज़ इलायची के बगैर तो कोई भी खुशबू वाला मसाला नहीं बनता है, तो इसलिए 3-4 आप सब्ज़ इलायची भी ले लीजिएगा। अब इन सारे मसालों को आपने मिक्सी की डब्बी में डालकर पीस लेना है, लेकिन इनकी क्वांटिटी एक रेसिपी के लिए काफ़ी कम है, तो ये अच्छे से पिसेंगे नहीं, बल्कि थोड़े मोटे मोटे से ही रहेंगे। तो इनका बिल्कुल महीन पाउडर बनाने के लिए आपने इसमें डाल देनी है स्पाइसेस। 1 टेबलस्पून भरकर आपने लाल मिर्च पाउडर डालना है, और इसके बराबर में ही शामिल कर लेना है आपने 1 चम्मच भर के इसमें नमक। और हल्दी वैसे तो थोड़ी सी ही आएगी, लेकिन अगर हिसाब से देखें तो ये 1/4 टेबलस्पून के करीब करीब में डाल लीजिएगा। और उसके बाद में 1 चम्मच भर के आपने धनिया पाउडर डालना है, और 1/2 टेबलस्पून ऐड करनी है आपने कश्मीरी लाल मिर्च। बस अब इन सब चीज़ों को मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने बस थोड़ी देर के लिए इनको ब्लेंड करना है। ऐसे आधा मिनट या थोड़ा ऊपर नीचे इसे मिक्सी की डब्बी में डालकर जब आप पिसाई करेंगे तो ये इस तरह का बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाएगा। और ऐसा ही बिल्कुल हल्का सा दानेदार सा पाउडर ही हमें चाहिए होगा। अब ये मसाला बनाकर एक साइड पर रख देते हैं और तैयारी कर लेते हैं 2 प्याज़ों को कट करने की। ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं, और अगर आपके पास बड़े वाला प्याज हो तो वो एक ही काफ़ी रहेगा। लेकिन दोस्तों कट करके बनाने हैं आपने इनके बिल्कुल पतले पतले से बारीक बारीक से स्लाइसेस, ताकि जब हम इनकी घी में फ्राइंग शुरू करें तो ये इजीली आराम से अपने आप से अलग होते जाएं। और ऐसे ही अगर बारीक पतले पतले से स्लाइसेस होंगे तो ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए अब सबसे पहले प्याज़ों को ही फ्राई करते हैं। और प्याज़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप घी का लिया है। देगी रेसिपीज़ ज़्यादातर जो हैं ये घी में ही बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप ऑयल में रेडी करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसे ऑयल में बना लीजिएगा। बस जैसे ही घी गर्म हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिए हैं स्लाइसेस में कट किए हुए प्याज, और प्याज़ों की मैंने बहुत अच्छे से भुनाई शुरू कर दी है। अब पहले तो प्याज थोड़े से नरम हुए हैं, स्ट्रेंथ इनकी लूज़ हुई है, और उसके बाद में ये हो गए हैं गोल्डन। और 5 से 7 मिनट तक फ्राई होने से अब ये गोल्डन से गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। और जैसे ही ये गोल्डन से गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं तभी मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया है। और निकाल कर मैंने इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया है, थोड़ा सा इनको ठंडा किया है, और उसके बाद में डाल दिया है इन्हें मिक्सी के जग में।
और साथ साथ में ही शामिल किया है मैंने 1 कटोरी भर के इसमें दही। अब ये भुने हुए प्याज हैं तो बस ये 1-2 मिनट ग्राइंड करने से इस तरह का गाढ़ा गाढ़ा सा इनका पेस्ट बन गया है। अब ये भुने हुए प्याज़ों का पेस्ट जो है ये आपके देगी आलू गोश्त की रेसिपी में पानी नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद में इसी घी में डाल देने हैं आपने बड़े बड़े से कट किए हुए आलू। और आलूओं को दोस्तों जब आप घी में शैलो फ्राई करेंगे तो इनके अंदर का स्टार्च जो है वो आलूओं के कॉर्नर तक आ जाएगा। इस तरीके से 2-4 मिनट आलूओं को भुनने से आलूओं के कॉर्नर जो हैं ये मेल्ट नहीं होंगे और साथ साथ में ही आलू जो हैं ये हाफ टन के करीब करीब हो जाएंगे। और आलूओं को निकालने के बाद दोस्तों अब आपने इसमें डाल देना है बीफ गोश्त। अब ये तो आपको पता ही है कि शुरू में गोश्त अपना पानी छोड़ता है तो हमें इस पानी को सुखाने तक गोश्त को पकाना होता है और इसको बहुत अच्छे से पकाने में हमें लग जाते हैं 8 से 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद जब पानी बहुत अच्छे से सूख जाए और सिर्फ घी की तरी ही रह जाए तभी आपने इसमें डाल देना है अपना होममेड तैयार किया हुआ खुशबूदार स्पाइसी मसाला। और इस मसाले को दोस्तों आपने सारे का सारा ही नहीं डाल देना है बल्कि अभी आपने यहाँ पर सिर्फ आधा मसाला ही डालना है। और उसकी रीज़न ये है कि अभी हमने गोश्त को बहुत अच्छे से गलाना है, पकाना है, तो इसके पकाने में हमें कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे। और अगर सारे का सारा मसाला आप यहीं पर ही डाल देंगे तो ना तो एंड पर आपका देगी आलू गोश्त खुशबूदार होगा, ना ही इसका टेक्सचर गुड लुकिंग होगा और मिर्चों का तीखापन भी इसमें बहुत थोड़ा सा ही रह जाएगा। इसलिए आपने आधा मसाला डालकर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके डाल देना है इसमें दही प्याज का पेस्ट। अब ये वाला पेस्ट यहाँ पर दोस्तों हेल्प करेगा मिर्च मसालों को गोश्त के साथ में लिपटने की। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आपने 2-4 बारी में बहुत अच्छे से स्टर कर लेना है। चम्मच को आपने बहुत अच्छे से हिलाना जुलाना है। फिर जब गोश्त चिकनाई को छोड़ दे, तरी अलग होने लग जाए, तभी आपने इसमें डाल देना है पानी। अब पानी कितना लगाना है तो दोस्तों उसका सिंपल सा फार्मूला ये है कि पानी आपका इतना ज़रूर होना चाहिए कि गोश्त की बोटियाँ जो हैं ये पानी के अंदर में बहुत अच्छे से डूब जाएं। और इसके बाद में दोस्तों आपने और कुछ भी नहीं करना है, बस अब आपने कवर करके बीफ को गलाना है कम से कम 40 से 45 मिनट तक के लिए। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की टेस्टी लजीज तरीन रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब करीब करीब पौने घंटे के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्सचर तो काफ़ी डार्क सा हो गया है और कुछ ख़ास गुड लुकिंग भी नहीं रहा है। लेकिन अगर गोश्त को देखें तो गोश्त दोस्तों बहुत अच्छे से गल गया है। रेशा इतना नरम हो चुका है कि मैंने जिस तरह से भी गोश्त को प्रेस किया है गोश्त अपने आप से ही अलग हो रहा है। तो इस स्टेज पर डालेंगे हम इसमें हाफ टन किए हुए आलू। अब आलू दोस्तों गोश्त की तरह से पकने में बहुत ज़्यादा टाइम तो लेंगे ही नहीं और ये वाले आलू तो वैसे भी हाफ टन हुए हैं। तो बस इनको ग्रेवी में बहुत अच्छे से मिलाकर आपने बाकी का बचा हुआ मसाला जो है वो इस स्टेज पर डाल देना है। और मसाला डलते ही आप देख ही रहे होंगे कि टेक्सचर एकदम से गुड लुकिंग हो गया है और थोड़ा रेडिश कलर सा दिखने लग गया है। तो अभी इन मसालों को बहुत अच्छे से पकाने के लिए और आलूओं को फुली कुक करने के लिए आपने ढककर पकाना है कम से कम 5 मिनट के लिए। और सिर्फ 5 मिनट के बाद ही दोस्तों आलू तो बहुत अच्छे से गल गए हैं। लेकिन अगर मैं आपको देगी आलू गोश्त की ग्रेवी दिखा सकूं तो ये देखिए कितनी गाढ़ी किस्म की थिक किस्म की दानेदार ग्रेवी बनी है। और इस ग्रेवी के ऊपर से अगर चिकनाई को लें तो ये बिल्कुल आराम से सेपरेट हो रही है। और दोस्तों देगी आलू गोश्त की रेसिपी की ये ख़ास निशानी है। और अब आपने एंड में हरी मिर्चें डालनी हैं, लेकिन दोस्तों हरी मिर्चों को आप सेंटर से चीरा लगाकर ही डालिएगा। इससे हरी मिर्चों का बहुत ही शानदार किस्म का अरोमा भी आ जाएगा और थोड़ा सा करारापन भी आ जाएगा आपके आलू गोश्त की रेसिपी में।
दोस्तों आलू गोश्त बनाने का बहुत ही परफेक्टली ऑथेंटिक तरीका मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये वाला तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।